नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी के बारे में कहती है कि पिछले कुछ दिनों की हम चार्ट की बात करें, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं स्टार्टिंग से और वो जिक्र ये करता है कि हमने कुछ डेटाबेस को लेकर के एक कैलकुलेटेड डेटा लिया, तो समझने में आ रही है कि कंपनी वाई ग्रोथ से लेकर के चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, लगातार स्टेबिलिटी बना के रखी है, जहाँ पे 18% से लेकर 111% तक प्रॉफिट बात की थी। वहीं पे कभी क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो करीब 3% ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज करती अभी तक का डेटाबेस साझा करता। आज के टाइम में यदि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो करंट मार्केट जोन से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखता है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली यदि करंट मार्केट जोन को देखें, हाँ, एक जगह पे थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा दिखता है, वो है स्टॉक पी के रेशियो के मुताबिक। पर यदि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखते हैं तो बाकी जो कंपनियां दिग्गज कंपनियां कमाती है और सेविंग करती है, उतना ही इसका भी रेशियो निकल के आती है। यदि दिग्गज कंपनी की बात करें, पेवी फिनटेक जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी 5% की सेविंग कर रही है ओवरऑल बिजनेस में, तो इस कंपनी के भी 5% की सेविंग रही है। यदि और कंपनी की यदि बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल में चाहे वो एरोस्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो, ESAI के तौर पे भी कंपनी का कारोबार रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कंपनी जो है वो एक टेक्नोलॉजी फील्ड की कंपनी है और एरोस्पेस हो, डिफेंस हो, इस सेक्टर में भी अपनी कामकाज पसारती देखी गई और कामकाज करती भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर देखा जाए और इसकी जो अलग अलग क्वालिटी का और उनका अपनी जिक्र करती है कि हमारी कंपनी ये सब सारी चीज करती है और इस सब पे ध्यान देती है। कंपनी की बात करें तो जिसका नाम है एक्सिस गेट्स, और एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिस जो आज की लर्निंग में है। आज के टाइम की यदि बात करें बुक वैल्यू के बारे में, यदि करंट मार्केट को जो उनको हायर से लोअर की तरफ भी देखें तो कह सकते हैं कि अभी लगातार ये 52 वीक के हाई के आसपास है और इसको लाइफ टाइम हाई भी कह सकते हैं। यदि उनको पुराने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो शायद ये लाइफ टाइम हाई है, ये भी कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ इशारा करती देखी गई। जहां लगातार FIDI की बिकवाली और गेमबाजी माम निवेशकों की पॉकेट से पैसा निकाल जाता, तो वहां पर यहाँ ऐसी कुछ कंपनियों में लगातार निवेशक खरीदते जा रहे हैं जिसका मार्केट कैप केवल और केवल 3600 करोड़। ROE ROC की आंकड़ा 7 से 13% के आसपास, प्रमोटर के आसपास 60% की होल्डिंग है। नेट इनकम हमने पहले डिस्कस किया 5% के आसपास, डिट इक्विटी के बारे में 0.42 का आंकड़ा देती है। तो वहीं कंपनी में डिमेरिट के सवाल ये है कि 60% की होल्डिंग में करीब 17% से ज्यादा का होल्डिंग को प्रमोटर साहब ने प्लेज करके रखा हुआ है, जो कि एक चिंता की बात बनती है। लेकिन स्टॉक में डेली रैली क्रिएट करती देखी गई, क्योंकि इनका ग्रोथ लेवल को लेकर जिक्र करती है कि चाहे टाइम टू टाइम आप देखा जाए ट्रेंडिंग को, तो मार्केट की रेस में लगातार बढ़ती देखी गई है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटीज भी काफी बेटर रहा है पिछले के कंपैरिजन में, तो वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्थिरता के साथ साथ ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ भी देखा जाए तो कंपनी में सेल्स लगातार बेटर है, प्रॉफिट का आंकड़ा लगातार अच्छी रिकॉर्ड के साथ निकल के आती है, तो स्टॉक प्राइस को चलना कोई मजबूरी की सवाल बन जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में निवेशक बने पड़े हैं, तो क्या कोई सेंटिमेंटल अपडेट भी है? कंपनी ने रिसेंटली की बात करूं तो अभी अपनी वो जिक्रेशन किया था, खास करके बात करूं तो उन्होंने जिक्र किया था कि इनके पास ESOP की बात करती थी, और कंपनी ने एक और भी अपने अनाउंसमेंट किया था कि इनका जो कामकाज है उसमें लेकर कहती है कि सब्सिडरी जो कि मिस्ट्रल्स एंड द अलेस्ट्रास फॉर सस्टेनेबल रिलायंस की जो कंपनी है, जो कि ट्रांसफॉर्म और हाई परफॉर्मेंस एरोस्पेस एंड डिफेंस कंप्यूटर का कामकाज करेगी। तो ये इनके लिए एक ऑर्डर की बात कहती है, जहाँ प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने ये जिक्र किया। इसमें कितने पैसे आने वाले हैं इसको लेकर तो वैसे यहाँ पे सीधे सीधे बात शामिल नहीं करता है। यदि हम इनकी प्रेस रिलीज को देखें तो उन्होंने ऐसा कोई भी ऐसा एक MOU साइन करती देखी गई जहाँ हाई परफॉर्मेंस एरोस्पेस एंड द डिफेंस कंप्यूटरिंग का कामकाज करेगी। ये एक इनके लिए अपडेट था जो कि पार्टनर्स के साथ कहती है। इसके अलावा उन्होंने शेड्यूल मीटिंग को लेकर जिक्र किया था और OCP को लेकर उन्होंने जिक्र करती देखी गई थी। लेकिन जैसे हमने पेयर से कंपेयर किया, निवेशकों का इंटरेस्ट में देखा कि FIDI की कोई भूमिका नहीं, तो मार्केट में गिरना ना गिरना ये डिपेंड करता है। जब लगातार FI बिकवाली करते हैं
तो ऐसा लगता है कि जहाँ छोटी कंपनियां हो वहां पे, जहां उनकी शायद पोजीशन ना हो, वहां पे शायद एफआई पोजीशन लेते हैं या आम निवेशक वहां पे आकर अटकते हैं, क्योंकि वहां पे डर थोड़ा सा कम रहता है। ऐसी भी कंपनियां हैं काफी इंडिया में जहाँ पे एफआई की आज भी होल्डिंग नहीं है, और यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी का 2-2.25% से 2.5% के आसपास है। आम निवेशकों की होल्डिंग में 36% की होल्डिंग में देखा जाए तो कह सकते हैं कि करीब करीब 30,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट है। रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो नियरली कहते हैं कि जो थोड़ा सा हाई है, तो कुछ चीजों को लेकर के उड़ान की तैयारी करती देखी गई है। ये हमने इसको क्रम समझने की कोशिश किया, जबकि इस कंपनी को इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखते हैं आईटी सेक्टर की कंपनियों को लेकर के, तो जो बड़ी दिग्गज कंपनियां थी जहां पे हमने पीवी फिनटेक से कंपेयर किया उसके मुकाबले कामकाज कर रही है। तो वहीं पे बीएसई आईटी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं, तो जिस स्टॉक में जहां हम लोगों ने देखा कि एफआईडीआई की लगातार बिकवाली की वजह से बड़े से बड़े दिग्गज लार्ज कंपनी धराशाही से गिर गई, तो वहीं पे इस कंपनियों में आज भी देखिए लगातार निवेशकों का जो क्राउड है, लगातार डिमांड बन रही है, स्टॉक के तौर पे बनी है। उसके पीछे एक ही वजह है कि यहाँ एफआईआई की होल्डिंग नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बैकएंड से एफआईआई अपनी एंट्री ले रहे हो, जिसका डेटा यहाँ पे बल्क डील में नहीं आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ले रहे होंगे, इसलिए वो बल्क डील में शामिल नहीं करता, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि उनको वोटिंग राइट भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली आम निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है। फिलहाल हमने देखा कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा टॉप पीरियड पे आकर बनी है, और हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, और इससे पहले भी हुआ था। अब आखिर टारगेट क्या लें, एसएल का यूज कहाँ पे करें? दोस्तों देखिए, मार्केट में यदि पैसा बन जाए, प्रॉफिट दिख जाए, नोशनल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को पॉकेट में डालना चाहिए, कट करना चाहिए। और यदि लगातार नुकसान ही बनती जाए तो भाई नुकसान से क्या फायदा? उसके लिए अपनी कैपिटल को बचाने के पे फोकस करते हुए एसएल के साथ निकलना बेहतर होता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।